नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे किताब का नाम है रिटर्न टू लव बाय मरियम विलियमसन। ये किताब मरियम विलियमसन ने जब कोर्स ऑफ मिरेकल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के बाद उनको जो भी अंदरूनी शांति के अनुभव हुए उसके बारे में उन्होंने ये किताब लिखा है और इस किताब में ये सब उन्होंने बताया है। इस किताब में वो बताती है कि इस किताब को समझकर हर कोई अपनी जिंदगी से नाराजगी, गुस्से, डर को छोड़कर खुश और स्वस्थ जिंदगी को जी सकता है। हमें अपने बुरे से बुरे अनुभवों को, दर्द को जानकर, समझकर उससे बाहर आना और अपनी खुशी को बरकरार रखना सीखना है। हम सब जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख और दर्द का अनुभव करते हैं क्योंकि हम खुद को सीमित यानी लिमिटेड समझते हैं। हम सिर्फ अपने ईगो यानी अहंकार को ही ज्यादा महत्व देते हैं। अगर हम इस बात को जान लेते हैं कि हम हमारे अहंकार से काफी बड़े हैं, बहुत ऊपर है, तो हम आसानी से इस डर, गुस्से और नाराजगी को छोड़ सकते हैं। मरियम कहती है कि तभी हम प्यार को, असली ताकत को जान सकते हैं। हमें जो भी हमारी नाखुशी का कारण लगता है वो ज्यादातर हमारे किसी न किसी डीप लेवल का डर ही होता है। हम सब कभी न कभी जिंदगी में बुरे दुखद अनुभवों से गुजरते हैं, जैसे कि नौकरी खोना, किसी रिश्ते को खोना, किसी नजदीकी व्यक्ति की मौत या कोई बीमारी। हमें दुख सिर्फ एक ही बात के कारण होता है और वो है डर। इन सब अनुभवों से हमें डर लगता है और वही हमारा दुख बन जाता है। इसमें असल में हमारी गलती नहीं है। हम सबकी परवरिश ही ऐसे हुई है। हमें बचपन से दयालु होना सिखाने के बजाय अपने अच्छे मार्क्स लाना सिखाया जाता है। हमें औरों से आगे बढ़ना, बेहतर होने का डर हमेशा दिमाग में डाला जाता है। यह सिर्फ हमारे स्कूल, कॉलेज तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि जब हम नौकरी करने लगते हैं तो उसे बचाना, आगे बढ़ना, ये भी हमारे लिए एक डर पैदा कर देता है। हमारा जॉब, घर, सुरक्षितता, इन सब को खोने का डर हमें हमेशा लगा रहता है। जिंदगी में हमें अजनबियों से भी डरना सिखाया जाता है। हमारे माहौल में समाचार यानी न्यूज में सिर्फ डर की ही बातें सुनाई, दिखाई और बताई जाती है, जिससे हमें लगने लगता है कि इस ब्रह्मांड में हर तरफ हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। और ये फीलिंग, ये इस तरह की नेगेटिव भावनाएं हमारे दिल को सच्चे प्यार का रास्ता ही भुला देती है। अगर हमें सच में प्यार से जीना है तो हमें अपने करियर, जॉब, उस सुपर पावर यानी सर्वशक्तिमान का जॉब, उसका काम समझकर करना चाहिए, जिससे हम खुद ही उसे प्यार कर सके और अपने माहौल को भी एक अच्छा माहौल बना सके। ज्यादातर जब हमारे करियर का या फिनेंसेस की बातें आती है तो हम में से हर कोई ईगो यानी अहंकार के लेवल से ही सोचता है और उसके कारण हम अपने आप को उन सब लोगों से, व्यक्तियों से अलग कर देते हैं जो हमारी सफलता का कारण बन सकते हैं। हम सिर्फ अपने दिल और दिमाग को खुला रखकर ही अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बढ़िया मुकाम, सफलता हासिल कर सकते हैं। और दिल और दिमाग को खुला रखने के लिए हमें अहंकार यानी ईगो को समझकर, उसे जानकर छोड़ना होगा। उस सर्वशक्तिमान द्वारा हम सभी को यहाँ इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भेजा गया है और इसीलिए हम जितनी औरों की मदद करते हैं उतनी जल्दी सफलता हासिल कर सकते हैं। हमें अपने हर लक्ष्य को हासिल करते वक्त ये भी सोचना जरूरी है कि उसके जरिए मैं औरों को भी कैसे मदद कर सकती हूँ। सिर्फ अपने लिए, खुद के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य हमें टेम्पररी खुशी देता है, लेकिन औरों को भी शामिल किए जाने पर हमारी सफलता या खुशी दोगुनी चौगुनी हो जाती। हम जब ये बात मन में रखते हैं कि कैसे मैं इस दुनिया को और बेहतर जगह बना सकती हूँ, तो हमारा हर काम आसान होने लगता है। हमें भी औरों से मदद मिलने लगती है। मरियम जब एक वेट्रेस का काम करती थी तो उसे लगता था कि वो दुनिया को बेहतर बनाने के काबिल ही नहीं है, लेकिन जब उसने सोचा कि मेरे काम से मैं अपने कस्टमर्स को, ग्राहकों को कैसे संतुष्ट या खुश कर सकती हूँ, और जब उसने ये करना शुरू किया तो उसे पता चला कि हर काम में हम औरों के बारे में सोच सकते हैं, चाहे फिर वो काम छोटा हो या बड़ा। हमारा काम और बेहतर तरीके से करना, उसमें औरों की खुशी के बारे में सोचना ही हमें हमारे काम को बेहतर बनाने में मदद करता है। वो कहती है कि अगर हमें समझ नहीं रहा हो कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं
तो सिर्फ सभी के साथ प्यार और दयालुता से पेश आना भी हमें दुनिया को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाता है। कई बार जॉब के इंटरव्यू में भी हम देखते हैं कि सिर्फ टैलेंटेड होने वाले सेल्फिश यानी खुदगर्ज के बजाय लोग थोड़े कम टैलेंटेड लेकिन मिलनसार व्यक्ति को चुनना ज्यादा पसंद करते हैं। मरियम कहती है कि आप आपके साथ बुराई करने वाले लोगों पर थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपसे थोड़ी सी हमदर्दी की अपेक्षा रखते हैं, वो आपसे थोड़ा सा सम्मान ध्यान चाहते हैं। उनके एक दोस्त को बचपन में बहुत बुरी तरह से फैमिली द्वारा जलील किया गया। सारे फैमिली मेंबर्स उसको बुला बुरा कहते थे, टिका टिप्पणी करते थे, लेकिन वो दोस्त उन्हें गलत नहीं समझता था। वो कहता था कि कभी कभी लोग अपनी बुराई, डर या गुस्से को छुपाने के लिए औरों को जलील करते हैं और शायद उसके फैमिली के लोग भी यही कर रहे थे। मरियम कहती है कि शायद हम सब उस दोस्त की तरह समझदार बनेंगे, औरों के बुरे बर्ताव को प्यार और दयालुता की नजर से देखेंगे तो दुनिया जरूर एक बेहतर जगह बन सकती है। माना कि ये आसान बात नहीं है, जो हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है वो शायद इससे भी ज्यादा बुरे दौर से गुजरा है। इस बात को अपने आप को समझाना, जबकि हम खुद उसकी बुराई का शिकार बन चुके हैं, लेकिन हमें हमेशा इस बात को याद रखना जरूरी है कि हमारे साथ बुराई करने वाले खुद बहुत ज्यादा बुरे दौर से गुजर चुके हैं और हमें वो सब पता नहीं है। हमें उनकी बुराई, गुस्से को उन पर या औरों पर लौटाने के बजाय हमें अपनी समझ को बढ़ाना है, उन्हें माफ करना और उनके कड़वे अनुभवों को भुलाकर लेट गो करके आगे बढ़ना जरूरी है। इसी में हमारी सफलता, खुशी छुपी है। मरियम अपना एक अनुभव बताती है कि कैसे हम गलत जजमेंट आसानी से पास कर देते हैं औरों के बारे में बिना जाने बिना समझे। वो एक बार एक पार्लर में अपने बाल कटवाने गई, तभी एक गुस्सैल लड़की को उन्होंने अंदर आते देखा और प्रार्थना करने लगी कि ये उनके पास वाले कुर्सी पर ना आए, लेकिन वही हुआ। वो उनके बगल की कुर्सी में बैठी और जैसे ही उनके बालों को हेयर ड्रेसर ठीक करने लगी तो वो अपने पिता द्वारा किए गए उसके छल की कहानी उसे बताने लगी। तभी मरियम ने सोचा कि वो कितनी गलत थी उस लड़की के गुस्से के बारे में जज करने में। इसलिए वो इस किताब में कहती है कि किसी के भी गलत बातों को सिर्फ वो गलत है इस नजरिए से ना देखते हुए, वो जो तकलीफ से जूझ रहे हैं ये सोचकर उनके प्रति हमदर्दी जताने से हम उस नेगेटिव भावना को फैलाने से यानी स्प्रेड करने से रोक सकते हैं। उनका कहना है कि 17-18 साल के युवक से लेकर 80-90 साल के बुजुर्ग तक हर किसी को इस किताब को पढ़ना जरूरी है, ताकि उन्हें अपने जिंदगी को कैसे बदलना है, कैसे खुशी से जीना है और कैसे दुनिया को बेहतर बनाना है ये सीख मिले। हमारा जन्म तो प्यार के कारण होता है, लेकिन इस दुनिया में आकर हम डरना सीख लेते हैं। हमें सिखाया जाता है, जैसे ही हम इस बात को जानकर समझकर अपने आप को हर डर से फ्री करते हैं, मुक्त करते हैं, अपने आप हम औरों को भी डर से फ्री करने में मदद करते हैं। हम जो भी सोचते हैं वही हमारी हकीकत बनता है। इसीलिए हमें सोच के लेवल पर ही सही सोच का चुनाव करना जरूरी है, क्योंकि हमारे विचार ही हमारा बर्ताव यानी हमारी एक्शन बनते हैं। इसलिए हमें हमेशा वही करना है जो करना हम पसंद करते हैं, हमें अच्छा लगता है और हम खुशी पाते हैं जिसे करने से। जब हम मन में सिर्फ प्यार के बारे में सोचने लगते हैं तो वही मन हमारे लिए स्वर्ग निर्माण करता है, और जब हम उसी मन में डर के बारे में सोचते या बोलते हैं तो वही मन हमारे लिए नरक का निर्माण करता है। हम अपने बारे में जो भी इमेज यानी सेल्फ इमेज, स्व प्रतिमा बनाते हैं वही हम खुद बन जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों मरियम विलियमसन ने कोर्स ऑफ मिरेकल्स को करने के बाद वहां पर जो सीखा था कि हर बात को डर से, गुस्से से, घृणा से देखने के बजाय अगर हम प्यार और दयालुता, कंपैशन एंड लव इस तरीके से देखें तो शायद हमें वो चीज़ अलग नजर आती है, वो व्यक्ति, वो घटना। लेकिन हमें ये आदत किसी ने डाली नहीं है। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि अगर हमें गुस्सा आया है तो गुस्सा करो, अगर हमें बुरा लगा है तो बुरी बातें कहो। लेकिन
अब हम जब ये बात समझ गए हैं तो हमें धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलने पर काम करना ज़रूरी है, और उसी के लिए मैंने बहुत सारे टेक्निक्स अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। आप उनमें से कई सारे देख सकते हैं, जैसे कि माफ़ी का टेक्निक है, रिजेंटमेंट टेक्निक है, काफ़ी सारे माइंड टेक्निक्स है, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, या होओपनोपनो टेक्निक है। इन सारी बातों से हम औरों पे तो कोई मेहरबानी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ अपनी ज़िंदगी को ज़रूर हील करते हैं, बेहतर बनाते हैं। और जहाँ पर हम हैं, जहाँ पे हमें गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, या शायद और कोई नेगेटिव भावना हमारे मन में है, तो वहाँ से हम ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। ऊपर उठते हैं अगर हम सच में अपने दिल से इस काम पर लग जाते हैं, क्योंकि हमारा मन, हमारी जो लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, वो 24 घंटे हमारे पास होता है। तो चलिए दोस्तों, क्यों ना आज से ही हम हर बुरी बात को, हर बुरे व्यक्ति को, हर बुरी घटना को जो हमें दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है या दे चुके हैं, उनके बारे में प्यार और दयालुता से सोच कर देखें, ताकि हमें कुछ नई बातें पता चले और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर हम बना सके और खुश और जिंदा दिल जिंदगी जी सके। धन्यवाद।